अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है आप लोगों को। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, फिर हम अपने लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जी जी, मिल रहा है मुझे मदीहा मैसेज। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्यूरी हो किसी की, तो वो मुझसे चैट बॉक्स में कर सकता है। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को स्टूडेंट्स? मेरी वॉइस क्लियर है हसन। आप जो है, सॉरी मदीहा, मे भी आपके आपके सिस्टम की वॉइस स्लो हुई है, आप उसको चेक करें। कैनवा प्रो लेना जरूरी है जी हसन, कैनवा प्रो लेना लाजमी है बिकॉज आपकी सारी ट्रेनिंग कैनवा प्रो के ऊपर ही होगी, ठीक है। जी, पेड अकाउंट लेना जरूरी है इसका अरवा। मैम वो जो करेक्टर बनाना है वो कार्टून में बनाना है या आई थिंक आप एआई का सवाल करें लाइबा, ये मैं आप मुझसे एआई के सेक्शन में करिएगा, मैं उसमें आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। अभी हम कैनवा के लेक्चर में मौजूद हैं, तो कैनवा से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करें। जी जी, आप लोग की अटेंडेंस मार्क होती है हमदा, आप लोग जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जितने भी मौजूद होंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और अटेंडेंस एंड में ही आपकी मार्क होती है, नहीं होता कि स्टार्ट में लग जाए, ठीक है ना। तो वो सब डीएससी की टीम आप लोग की असेसमेंट कर रही है और आप लोग की अटेंडेंस भी मार्क हो रही है। इस कैजुअल ऑप्शन है कैनवा वो में क्या मतलब? लास्ट डेट हमेशा असाइनमेंट को सबमिट करवाने की नेक्स्ट लेक्चर से पहले होती है। जैसे कि मैंने अब आज आपको लेक्चर दिया, आपको कोई असाइनमेंट दिया है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तब तक की आपके पास डेडलाइन है करने की, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया असाइनमेंट दे दूंगी। जी, वो लेट अप्रूव इसलिए होते हैं लाइबा असाइनमेंट्स, क्योंकि डीएससी की टीम सारे असाइनमेंट असेस कर रही होती है। उसके बाद वो असेसमेंट में टाइम लगता है, तब जाके वो अप्रूव होते हैं आपके फेसबुक पे। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे वो डी टीम जो है वो आपकी अप्रूव कर देगी, ठीक है। तो उसमें मे बी 1 वीक तक का भी टाइम जो है वो जा सकता है, तो थोड़ा हैव सम पेशेंस। कोई बात नहीं, आप मुबशरा फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें। ये आपको जो कैनवा प्रो है ना, ये आप लोग को डीएससी खुद आप लोग, आई डोंट नो कि वो आपको ऑफर्स दे रहा होगा। सर हमजा में भी आपको डीएससी की टीम की तरफ से सर हमजा बता दें कि वो क्या ऑफर है कैनवा प्रो की, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट इट, इसकी सारी डिटेल्स आपको डीएससी की टीम प्रोवाइड करेगी या सर हमजा देंगे कैनवा प्रो की, ठीक है। डिपेंड करता है, आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं। जी जी, करा सकते हैं 2 ही दिन, बट साथ साथ आप अपने असाइनमेंट्स को करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। वरना आपके पास एकदम इतना ज्यादा जो नहीं बैकलॉग जमा हो जाएगा 3-4 असाइनमेंट्स का, वो फिर आप कर भी नहीं पाएंगे, तो साथ साथ करें वो बेहतर है। क्या मैं क्या कैसे करती हूँ? आई मीन इफ आई एम ऑलरेडी यूजिंग कैनवा प्रो, तो अगर आप ऑलरेडी कैनवा प्रो यूज करें देन यू डोंट हैव टू बाय इट अगेन। आप कोई भी कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आप कहीं से भी यूज कर लेंगे। मर्जी है आपकी, वो आप लोग को जो भी ऑफर के अंदर आप लोग की जो भी पेमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी सेट कर लें। जी जी, मैं प्रो यूज करती हूँ। मैं भी, मेरा जो भी अकाउंट है कैनवा का वो सारा प्रो है। जी जी, प्रो के अंदर सारी चीजें ओपन हो जाती हैं, सारे अनलॉक हो जाते हैं फीचर्स। चलें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आना मेरे पास बंद होगा, मैं जा रही हूँ लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने। अपने क्वेश्चन सब मत करिएगा बिकॉज मैं आपके क्वेश्चन सब नहीं उसका भी आंसर करूंगी तब तक मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है।
सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को, अगर याद हो तो, मैंने आप लोग को फूड पोस्ट पिंटरेस्ट के जरिए बनाना सिखाई थी कि किसी भी तरीके का पिंटरेस्ट का जो भी टेम्पलेट हो या कोई भी आपको पोस्ट समझ में आती है आइडियाज के लिए, उसके जैसा आप कैनवा के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसके जैसा, ठीक है, सिमिलर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोग को ट्रैवल पोस्ट जो है ना वो बनाना सिखाऊंगी। अब मैं ट्रैवल पोस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर टेम्पलेट में आके ट्रैवल पोस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं कोई टेम्पलेट यहाँ से ले लेती हूँ। जैसे कि आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स के जरिए भी जो है ना वो आइडियाज कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, इट्स अप टू यू। बट आई यूज ऑलवेज पिंटरेस्ट, बिकॉज पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी जो नहीं चीजें आप लोग को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी फिलहाल ना, चले हम ये वाला ले लेते हैं। उसको मैं कस्टमाइज कर रही हूँ। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ सब कुछ। ठीक है, इसको मैं डिटैच कर रही हूँ इमेज को, और ये मैं यहाँ से डिलीट कर। ठीक है, मेरे पास सिंपल कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ आपको स्क्रैच से बनाना सिखा रही हूँ। दैट इज, मैंने टेम्पलेट की तमाम तर चीजों को डिलीट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू पिंटरेस्ट, ताकि मैं पिंटरेस्ट से कोई भी जो है ना पोस्ट निकाल सकूं ट्रैवल की, और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों को बना सकूं। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मौजूद हर चीज आप बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ट्रैवल पोस्ट डिजाइन आइडियाज। ठीक है, सब आप देखें यहाँ पे। यहाँ से मैं जैसे कि ये काफी इसमें मुझे इंटरेस्टिंग सा फीचर लग रहा है, ये देखें, ट्रैवल द वर्ल्ड विद अस। ठीक है, इस तरीके का अगर हम कुछ बनाने की ट्राई करें तो वो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। इस तरीके से, जिसमें प्लेन जो है ना इस तरीके से डेस्टिनेशन में से या उसमें से बाहर आ रहा है, इस तरीके का हम कुछ बनाते हैं। एक्सप्लोर योर वर्ल्ड स्पेशल ऑफर। ठीक है, इस तरीके का हमने कुछ बनाना है। अब देखें मैं इसको किस तरीके से यहाँ पर बनाऊंगी, इसकी तरह बनाऊंगी। एग्जैक्ट एज इट इज तो मैं नहीं बना सकती, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर एआई का यूज किया हुआ है। ठीक है, एआई की हेल्प से इन्होंने ये बनाया है, बट यहाँ पर मैं ट्राई करूंगी कि इसके जैसी कोई चीज जो है ना मैं यहाँ पर बना सकूं। 1 सेकेंड, ये चीज मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लॉक करती हूँ मैं यहाँ से, ताकि ये डिलीट ना, बाकी सब डिलीट हो जाए। ठीक हो गया, ये चीज मुझे चाहिए थी, इसको मैं यहाँ से अनलॉक कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको अनलॉक करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ से प्लेन को वो करना है, पास करवाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे करवा सकती हूँ वो हम बनाने की ट्राई करते हैं। एलिमेंट्स पर मैं जा रही हूँ, और यहाँ पर मैं राइट करती हूँ एरोप्लेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये वाला। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह से, और इसको पहले मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, इतना। ओके, इसको, या मैं पोजीशन पे जाती हूँ, लेयर्स पे जा रही हूँ, और इसको जो मैंने कट किया इसको इसके पीछे सेट करूंगी। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे रख के इसके अकॉर्डिंगली इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ इस तरह से। इज इट ओके? मुझे जरा बताएगा क्या मैंने इस तरीके की चीज बना ली है? मुझे जरा रिएक्शंस की फॉर्म में बताएगा कि ये मैंने कितने सेकेंड्स में बनाई है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो एआई ने बनाया, बट मैंने कैनवा की हेल्प से कितने विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको बनाकर दिखा दिया कि आप किस तरीके से दो इमेजेस को डुप्लीकेट करके इस तरीके की कोई भी चीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इट लुक्स लाइक के वो आपका इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बीच में गैप आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देख रहे हैं बीच में थोड़ा सा गैप मुझे फील हो रहा है। तो इस वाले को, ये जो मेरा था, ये जो मेरे पीछे चला गया, इसको मैं दोबारा से जाती हूँ, ये वाले को थोड़ा सा हम इसको इलांगेट करते हैं इस तरह, और फिर इसको सेट करें इसके अकॉर्डिंग। ये देखें, दैट्स इट। तो जहां पर लेकनेस आ रही थी वो भी आप देखें मैंने कितने सेकंड्स के अंदर इसको बनाकर सेट कर दिया। अब आपको इसको सेट करना है फर्दर, तो इसको इसको मैं यहाँ से पहले लॉक कर देती हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे।
यहाँ से लॉक हो गया। अब इनको और इसको, ठीक है जी, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से, सॉरी, एक मिनट, मैं ना इसको पहले हटाती हूँ, बिकॉज व्हाट आई वांट टू डू इज टू मेक बोथ ऑफ देम अ ग्रुप, ठीक है। बट देर इज अ प्रॉब्लम। ओके, ग्रुप करने से क्या हुआ, वो बेसिकली एक इमेज बन गई और वो बाहर आ गई। नो वरीज, इसको मैं दोबारा से अनग्रुप कर दिया मैंने, सो इट्स ओके। इसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ इस तरह से जैसे पहले था। ओके, नाउ दिस इज फाइन। अब मैं इस तमाम तर चीजों को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मैंने अब पूरे को ग्रुप कर देना है। पहले मैं सिर्फ एरोप्लेन को करी, जब मैंने सिर्फ इसको किया, मैं जब भी इसको छोटा बड़ा करूंगी तो अकॉर्डिंगली एक साथ होगा सेट, ठीक है। तो अब ये चीज तो मैंने यहाँ पर बना दी एरोप्लेन वाली, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लोर योर वर्ल्ड स्पेशल ऑफर, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो नीचे इन्होंने कुछ चीजें लगाई हुई हैं, और यहाँ पर ना ये भी बने हुए हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एआई इन्होंने बेसिकली बनाया हुआ, बट मैं इसको बनाने की ट्राई करती हूँ कुछ। सो ये बेसिकली कुछ वो आइलैंड टाइप कोई चीज यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, पीछे क्लाउड्स हैं, इस तरीके का हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स पे जा रही हूँ अगेन। यहाँ पर अब मैं सर्च करती हूँ आइलैंड। यहाँ से हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं। हम्म, मुझे थोड़ी रियल में इस तरीके की चाहिए। लेट मी सी, नो दिस वंस नॉट लुकिंग गुड। तो मैं पिक्चर्स में जा रही हूँ ताकि मुझे रियल इमेजेस जो है ना वो आइलैंड की मिले। यहाँ पर फोटोज, ये ले लेते हैं। बट ये भी इतना आई कैची सा नहीं लग रहा मुझे, कुछ ऐसी चाहिए पूरी आई कैची हो, तो उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। समथिंग लाइक दिस। नो नो, का मैं बैकग्राउंड तो डिलीट कर दूंगी, बट ये आइलैंड का लुक नहीं दे रही। अच्छा, मैजिक रिकमेंडेशंस में भी आप जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से ना मिल जाएंगी। समथिंग लाइक दिस मुझे कुछ चाहिए था, ऐसा कुछ। चलें, कोई बात नहीं, इसको मैं सेट करने की ट्राई करती हूँ। बैकग्राउंड डिलीट करते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया मैंने। इसको मैं पोजीशन पे जाके पीछे सेट करूंगी इसके। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ओके। अच्छा, नीचे कुछ इन्होंने लगाया हुआ है इस तरीके से। ओके, लैंड लगाई हुई है, तो मैं यहाँ पे अब सेंड हूँ लैंड। इसका, सॉरी, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं पहले। इसको पोजीशन पे जाके पीछे सेट करती हूँ इसके। नो, पहले से ही लग रहा था वो उसके साथ हो रहा है, ठीक है। इतना भी आई थिंक तो काफी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें, इसको। इसी तरह से ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ताकि जो आपका कट हुआ हुआ चीज नजर आ रही है ना, ये आपकी कट हुई हुई नजर ना आए, प्रोफेशनल लगे आपका डिजाइन, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है इसको। अब मैं टॉप पे ले आती हूँ, ठीक है। ये पीछे बैक पे जा रहा है, पोजीशन पे जाएं, इसको आप इसके टॉप पर ले आए, ठीक है। अब देखें, वहां पर मैंने एज इट इज, मैंने यहाँ से सिर्फ आइडिया कलेक्ट किया और उसकी तरह की चीज मैंने यहाँ पर सिंपल बनाने की जो है ना वो ट्राई करी है। ओके, हो गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर टेक्स्ट भी थोड़ा सा लिखना है। दैट इज वाई मैंने इसको थोड़ा छोटा किया यहाँ पे। पीछे अब बैकग्राउंड जो है ना मैं थोड़ा स्काई का लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स में जाके सर्च करती हूँ स्काई बैकग्राउंड।
ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गई, वो ये क्या कि आप लोग जब भी ट्रैवल पोस्ट बना रहे होते हैं तो मेक श्योर करें कि ट्रैवल पोस्ट बनाने के टाइम पर जो है ना, आपके जो कलर्स होने चाहिए ना, आपके डिजाइन के लिए थोड़े से रिफ्रेशिंग कलर होने चाहिए, ना कि या यानी कि कोई सी ग्रीन टाइप जैसे ओशन का कलर होता है या स्काई का कलर होता है, ब्लू कलर हो गया, इसके अलावा जो है वो सी ग्रीन कलर हो गया, इस तरह के आप रिफ्रेशिंग से कलर यूज करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो थोड़ी सी उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स के सामने वाला जब उन कलर्स को देखे, आप ब्लू कलर को देखते हैं, सी ग्रीन कलर को देखते हैं, तो आपका रिफ्रेश होने का जो है ना वो दिल करता है। दैट इज आप लोगों ने कंटेंट के अकॉर्डिंग कलर की जो है ना वो सिलेक्शन करनी है। ठीक है। सो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पर कोई अगर ये वाला लेती हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड करती हूँ, ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है ये, दैट्स फाइन। इसको हम थोड़ा सा इसको लॉक कर दूं मैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे मुझे। इसको बड़ा करना था मुझे। ओके, पोजीशन पे जाके इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा नीचे सेट कर लेते हैं ताकि नीचे का सारा व्यू जो है ना वो सारा छुप जाए। ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल क्लाउड्स के, अगर आपको थोड़ा बहुत कलर्स को भी चेंज करना है तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, इधर कलर्स के ऊपर जाएं और यहाँ से कलर्स भी आप थोड़े से चेंज कर सकते हैं। ओह सॉरी, वो बैकग्राउंड में बेसिकली इमेज लग गई तो अभी फिलहाल ये, अभी इसके अंदर ये नहीं हो सकता, अगर मैं बैकग्राउंड पे नहीं रखती तो हो सकती थी लाइक दिस वन। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे और ब्लूइश की तरफ चाहिए था, दैट इज वाई थोड़ा सा ये वाला। ठीक है ना। तो इसको अब मैं इस तरीके से सेट करूंगी। अब मैं इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड नहीं करी, बल्कि मैं इसको पोजीशन पे ले जाके पीछे सेट कर दूंगी बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है ना। तो अब देखें ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको अब यहाँ से आप अनलॉक करें। इसको अब हम यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो अब कहीं पर भी आप सेट कर दें। और अपनी टेक्सटिंग अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। ठीक है, अब जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है एक्सप्लोर, अभी इन्होंने सेंटर में लगाया हुआ था, मैंने सेंटर में नहीं लगाया, मैंने इसको साइड पे लगा दिया। मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं बना रही, मैंने सिर्फ आइडियाज कलेक्ट किए हैं, दैट्स इट। अब ये चीज मैंने लिखनी है, एक्सप्लोर योर वर्ल्ड स्पेशल ऑफर, और पीछे ऊपर आप इसका लोगो लगा सकते हैं, और ये बर्ड्स रह गए हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर और डिटेल्स ऐड करते हैं। पहले मैं बर्ड्स को ऐड करती हूँ। ठीक है जी, ये मैं यहाँ से थोड़े से बर्ड्स ऐड किए हैं। आई थिंक दिस वन इज फाइन, इतने ज्यादा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर भी मैंने पोस्ट को नहीं बनाना। अच्छा, ये जो है ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना नीचे 3D इफेक्ट लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एलिमेंट्स पे जा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ शेडो। ये वाला शेडो में लेती हूँ, यहाँ पे लगा दी थोड़ा सा 3D टच, ताकि जो है ना वो मिले मुझे इस चीज का। तो इसको मैं ले जाकर इसके नीचे सेट कर रही हूँ। थोड़ा छोटा कर लें इस तरह से, देखा। सिर्फ सिंपल एक शेडो लगाने से इसने मुझे 3D टच दे दिया यहाँ पे। सही है जी। लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड को लोगो जो है वो फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ले लेती हूँ राइट नाउ। ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको छोटा कर लें। यहाँ पर ये मैंने लोगो लगा दिया, कंपनी का जो भी लोगो होगा वो कंपनी आपको खुद प्रोवाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को सेट करना है। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप यहाँ पे लोगो लगा रहे हैं ना, देखें मैंने यहाँ पर लोगो लगाया है, सो मेक श्योर कि ऊपर यहाँ से और इधर से आपका जो स्पेस है ना वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने लोगो ऐसे लगा दिया है, उससे क्या होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस इक्वल नहीं है। आप लोगों ने इक्वल रखना है हर चीज को, अलाइनमेंट आपकी सेट प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज के
आप एज अ डिजाइनर, अगर आपकी ये चीजें सेट नहीं होंगी तो आपके अंदर लेकनेस है एज अ डिजाइनर, ये समझ लें। ठीक है। तो अब मुझे अब जो है ना यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है बेसिकली। अब मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीजें ऐड करना चाहूँ, देखें। इसके ऊपर मैं एडिट पे जाके लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ कुछ और मुझे अच्छा ग्लो, या ग्लो इज लुकिंग बेटर। ठीक है ना, थोड़ा सा ग्लोई टाइप इफेक्ट मुझे मिल रहा है, इसके ऊपर भी मैं ग्लो लगा देती हूँ। ठीक है ना, तो वो ग्लो करने से देख रहे हैं पर एक अच्छा सा ग्लो पर आगे थोड़ी और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है डिटेल्स फर्दर। अब मैं जाती हूँ टेक्स्ट के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, अब मैं इसी की तरह टेक्स्ट लिखने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने टिल्ट में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है एक्सप्लोर। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्सप्लोर। ठीक है, इसका कलर इन्होंने व्हाइट रखा है, बट अगर मैं यहाँ पर अच्छा देखें, मैं भी यहाँ पर चाहूँ तो व्हाइट कलर रख सकती हूँ। मैं आपको इसको दिखाती हूँ व्हाइट करके। अगर मैं इसको व्हाइट करती हूँ तो आप देखें पीछे का बैकग्राउंड जो है वो भी व्हाइट, और व्हाइट के ऊपर नजर नहीं आ रहा। सो दैट इज, मैं यहाँ पर व्हाइट नहीं रखूंगी, मैं इसको ब्लैक ही रखूंगी। ब्लैक इज प्रॉपर विजिबल, दैट इज वाई। एक्सप्लोर को मैंने थोड़ा ऐसे छोटा रखना है और थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें इस तरह से। ओके। अब इन्होंने लिखा है वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के लिए मैं एक और टेक्स्ट ले रही हूँ, इस पर मैं लिखती हूँ वर्ल्ड। इसको भी हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया, ये हल्का सा करना था। वर्ल्ड का जो इन्होंने कलर यहाँ पे रखा है वो रखा है येलो। ओके। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे टेक्स्ट क्या रखना है, टेक्स्ट स्टाइल बेसिकली एंटन रख के देखते हैं। या एंटन इज लुकिंग मच बेटर। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लोर जो है इसका भी मैं चेंज कर देती हूँ। पॉपिंस रख के देखते हैं। नो, पॉपिंस इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, तो मैंने एंटनी दोनों का रखा है फिलहाल फॉन्ट। इसका कलर अब मैं येलो कर रही हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स में जाके इसको थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट दे दें ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा योर, वर्ल्ड के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा इस तरह से बड़ा है। और अगर आप चाहें ना तो जो एक्सप्लोर है ना इसका फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पर योर लिखना है तो योर के लिए मैं ये वाला फॉन्ट ले रही हूँ, सब हेडिंग वाला। इस पर मैंने लिखा है योर। छोटा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा छोटा रखना है। इसका जो फॉन्ट है इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश करके देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रिप्टिव देख के देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी, इसके अंदर डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। आई थिंक दिस वन इज लुकिंग बेटर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से। ठीक है, अब नीचे उन्होंने क्या लिखा है, स्पेशल ऑफर। इसी को मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ ताकि मुझे यही वाला टेक्स्ट मिल जाए। इस पर मैं लिख देती हूँ स्पेशल ऑफर। इसको आप चाहें तो थोड़ा इसके ऊपर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मुझे सब अच्छा लग रहा है, बट ये एक्सप्लोर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है। इसका फॉन्ट भी मैं चेंज करूंगी। बहुत ज्यादा ना विजिबल हो रहा है। या ओके, दैट इज फाइन। ओके, इसको अब आपने इसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है। योर को थोड़ा सा साइड पे ले दें। मिक्स हो रहा है। इसको थोड़ा सा वर्ल्ड के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं आप, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड का जो कलर है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा येलो में। थोड़ा सा। हाँ, ऑरेंज में अच्छा लग रहा है ये। या आई थिंक दिस वन लुक्स मच बेटर। ठीक है। सो मैंने देखे उसके टेक्स्ट की तरह को बनाने की ट्राई की है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने खुद बनाया है। ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें उसकी यूज करी। अब आपको लगता है कि टेक्स्ट थोड़ा सा आपको वो करना चाहिए, इसको मैं टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लें इसको, ताकि एक साथ ही आपका ये छोटा बड़ा हो सके। अच्छा, वो यूर नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है। अब इसे ग्रुप कर लें, सबको साथ मिलाकर अब इसको आप बड़ा कर लें, तो यहाँ पर एक साथ ही जो है ना वो बड़ा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया। इसके अंदर अब आपको अब कुछ और ऐड का आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्लाउड्स ऐड कर देते हैं फर्दर। थोड़ा 3D लुक आ जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लाउड्स। इसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह का वो बताए कि इसके अंदर आपने कुछ डिस्काउंट वगैरह बताने हैं कि मैंने 50% डिस्काउंट या कोई प्राइसिंग वगैरह हो, तो आपने यहाँ पर लिख देने। बट राइट नाउ मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखना, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लाउड्स को ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप इसकी पोजीशन को थोड़ा बैक पे ले जाएं, इसके नीचे ले आए। ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ऐसा जितना खास चेंज तो नहीं, बट दैट्स फाइन। थोड़ा छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं। इसी को आप डुप्लीकेट कर दें और इस साइड पे भी सेट कर दें। थोड़ा सा 3D लुक दे देगा ये आपको। ऐसा लगेगा जैसे ये क्लाउड जो है वो पोस्ट के ऊपर है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली कुछ तरीके मैंने आपको बताया आपकी पोस्ट को थोड़ा सा इंगेजिंग और यूनिक बनाने के लिए। मुझे जरा बताइएगा, इज इट लुकिंग गुड? और अगर आपको लगता है कि सेंटर में होना चाहिए तो आप इसे सेंटर में कर दें। छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें। जरा बताइएगा, ये अच्छी लग रही है आप लोग को पोस्ट? क्या आप लोग इस तरीके की पोस्ट बना सकते हैं 3D के अंदर, 3D लुक के अंदर? ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर एक्स नहीं लिखा। यस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ओके। सो स्टूडेंट्स, अपना असाइनमेंट एक मिनट में जरा टाइम देख लूँ। ओके। टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया। अपना असाइनमेंट आप लोग सुन लें। आप लोग को भी एक ट्रैवल पोस्ट मुझे बनाकर देनी, इसी तरीके से 3D लुक के अंदर। मुझे 3D टच चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना? 3D टच आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं जैसे वो
प्लेन जो है आप देखें उस डेस्टिनेशन में से, लोकेशन में से बाहर की तरफ आ रहा है, वो मैंने तरीका बता दिया कि दो डुप्लीकेट्स करके उसको कट कर देंगे तो आपको इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आप क्लाउड्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ रख के भी 3D टच जो है ना वो अपनी वीडियो सॉरी अपनी उसके अंदर डिजाइन के अंदर जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। आइडियाज के लिए आप लोग के पास पिंटरेस्ट है, कोई भी ये जैसे मैंने ये बनाई आप चाहें तो इस तरीके की बनाने की ट्राई करें, ठीक है। या फिर इस तरीके की कि ग्लोब में से जो है वो एक प्लेन जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके का ट्राई करें बनाने की, इस तरीके का जैसे एक यहाँ पे एक सूटकेस रखा हुआ है और उसके बाहर से एक पाम ट्री, एक एरोप्लेन टिकट्स और इस तरीके से एक पैराशूट जो है वो नजर आ रहा है। कोई भी अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है, मैं बना सकता हूँ, तो वो आप लोग बनाने की ट्राई करें। और मुझे ये असाइनमेंट आप लोग का नेक्स्ट जो आप लोग की क्लास होगी परसों, उस डेट तक का जो है वो चाहिए। आप लोग का पोर्टफोलियो नंबर 2 है, पोर्टफोलियो नंबर 1 आप लोग का फूड पोस्ट का था, पोर्टफोलियो नंबर 2 आप लोग का ट्रैवल पोस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं फ्लायर्स के ऊपर आ जाऊंगी ताकि फिर आप लोग को फ्लायर का, पोस्टर्स का, ब्रोशर्स के असाइनमेंट मिल सके। सो मेक श्योर करेगा कि ये चीजें आप लोग साथ साथ कंप्लीट करें और अपने लाइव लेक्चर्स को प्लीज आप लोगों ने लाइव ही लेना है। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बाद में फिर आप लोग मुझे नहीं ब्लेम करेगा कि सर्टिफिकेट्स हमें क्यों नहीं मिल रहे, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा, देखिए कोई भी इमेज आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड पेज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉर नाउ सर्च कर देती हूँ एप्पल। यहाँ पर फोटोज के अंदर अगर आप जाएं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एप्पल समझ में आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते। इसका बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, बीजी रिमूवर पे क्लिक कर दें तो इसका बैकग्राउंड आपका बहुत ही अच्छे से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। प्लेन कट कैसे किया है मैंने, ओके बताती हूँ कैसे किया है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से कोई प्लेन ले लेती हूँ, अगेन कोई दूसरा प्लेन ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका मैं डुप्लीकेट बना रही हूँ एक और, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो एक प्लेन मैंने लिया था ना, इसको सबसे पहले आपने इसको सेट कर देना है कितना बड़ा आपको ये चाहिए, ठीक है। इस प्लेन को आपने हाफ इस तरह से कट करना है, इसको अभी मैं फिलहाल यहाँ पे रख रही हूँ, और इसके पीछे सेट करना है इस तरह से, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट कर लें, ठीक है। और अब ये वाला जो प्लेन था इसको आपने इसके अकॉर्डिंग टिल्ट करना है पहले इस तरह से, और ये बेसिकली इस तरह से सेट करना है पहले आपको, और इतना पार्ट इसका आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन पे जाएं, लेयर्स पे जाएं, इस वाले को टॉप पे ले आए, इसके ऊपर, या दैट्स इट। अभी भी देखें थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि अलाइनमेंट खराब हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। ऐसे आना चाहिए था तो इसको आप इतना डिलीट कर दें। ये ले हो गया सेट, इस तरीके से चीजें सेट होंगी आपकी, ठीक है। थोड़ा कट करके, थोड़ा एडजस्टमेंट करके, ओके। जी तो प्रो आपको खरीदना पड़ेगा ना। आपने कोई भी टेम्पलेट को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना उस पर कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, तो कस्टमाइज में ये होता है कि आप उसको सिलेक्शन करके बाकायदा अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब चीजें स्क्रैच से बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप सो कि लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आगे चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। सो मेक श्योर अपने लाइव लेक्चर्स को मिस मत करें, असाइनमेंट अपने बना लिएगा मे बी जो है वो नेक्स्ट क्लास तक के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप सो चीजें आप लोग को क्लियर भी हुई होंगी। सो दैट आई विल सी इन द लेक्चर नंबर 4। अप टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।